हो गया कि ये कूल ऑफ होने लगे और ऊपर से जो बाजार आउटकम चाहता है नवंबर इलेक्शंस का, नंबर इलेक्शंस। वैसा आउटकम आ गया, तो ये सरप्राइजिंगली दिसंबर तक जाते तो रैली बहुत तूल पकड़ सकती है। पर उसमें इफ्स एंड बट्स हैं। देखिए, बात सारी है ये कि ग्लोबल मार्केट्स में एक होता है आपका व्यू और एक होता है प्राइस एक्शन। मैं हमेशा प्राइस एक्शन पे फॉलो करता हूँ। तो ग्लोबल मार्केट्स ने क्लियरली एक डबल बॉटम बनाया है मोस्ट जो ग्लोबल मार्केट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आज ये अक्टूबर का लास्ट डे है, तो कल महीना चेंज होगा, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अक्टूबर में हमने डिस्कस भी किया था कि काफ़ी तेज़ी होती है मार्केट्स में नॉर्मली, और एक अगर मई जून का लो ब्रीच करे, उसके बाद अक्टूबर में और डिक्लाइन आए, तो उसके बाद एक बड़ी रैली आपको नॉर्मली देखने को मिलती है। तो वही यूएस मार्केट में हुआ, उन्होंने अपना प्रीवियस लो जो था उसको ब्रीच किया और उसके बाद एक रैली आई, और अब डाउ जोन्स जो है बहुत ही क्रूशियल लेवल्स पर, अगर इनफैक्ट डाउ जोन्स का चार्ट अगर आप देखेंगे तो अब हम एक, अगर इनफैक्ट उसका चार्ट अगर आ सकता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। उसका एक जो अगस्त हाई है, ये तो खैर कल का है, अगर उसका आप 4 या 5 महीने का चार्ट देखेंगे, ये सुबह देखिए 7 बजे जो दिखाया था वो खींच सकते हैं आप, तो वो दिखा ये दीजिए, देखिए, भी आ गया। ये चार्ट एकदम ठीक है। तो ये देखिए, ये जो अक्टूबर में लो बना था, ये जो ईयरली लो था वो था। अब इसने रैली स्टार्ट की है, अब देखिए कहाँ आ गए हम। ये एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे, एक चैनल अगर आप ड्रॉ करेंगे ऊपर से नीचे का पूरा बनाते हुए, तो आप एकदम उसके हाई पॉइंट पर है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से अगले 3-4 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। वो जो हाई था वो 34,000 था, तो यहाँ से करीब करीब 1200 पॉइंट के करीब और का मसला है। तो ये अगर क्रॉस हुआ तो बड़ी रैली आ सकती है आशीष, लेकिन डॉलर इंडेक्स ने वापस इंच अप करना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल से वीकेंड पे 109 के करीब आ गया था, अब वापस 111 आ गया, तो उस पर नजर रखें। बॉन्ड यील्ड्स जो है वो अभी भी 4 के ऊपर बनी हुई है, मतलब 4 से नीचे आ नहीं रही है। तो ये फिर वही बातें हैं कि एक इंडिकेट कर रही हैं आपको कि शायद मार्केट में एक इस समय हायर लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई है वो आज सुबह हुई है। ब्राज़ील के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, और ब्राज़ील के इलेक्शन के रिजल्ट्स में जो उनके फार लेफ्ट लीडर हैं लूला, वो अब नए प्रेसिडेंट बने। 2002 से 2010 तक वो प्रेसिडेंट थे, उसके बाद से राइट विंग गवर्नमेंट थी। पूरी दुनिया में देखिए, राइट विंग जब भी राइट विंग गवर्नमेंट आती है ना, स्टॉक मार्केट अच्छा करते हैं, क्योंकि कैपिटलिस्ट एक सोसाइटी है। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो रैली आई थी यूएस मार्केट में, वो हमने सबने देखी थी। इनिशियली लोगों को डर लग रहा था, लेकिन उनके आने के बाद सबसे बड़ी रैली आई थी यूएस मार्केट में। तो हमेशा एक राइट विंग गवर्नमेंट के अंडर बड़ी रैली आती है। यही आपने देखा था जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो बड़ी रैली आई थी। तो अब ब्राज़ील में फार लेफ्ट लीडर प्रेसिडेंट बन रहे हैं, उसका हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है? मैं देखिए, ग्लोबल मार्केट में कुछ भी होता है, मैं हमें सोचा हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है। आपने अभी डिस्कस किया कि पूरी की पूरी एशियन मार्केट ऊपर है, चाइना हैंगसेंग को छोड़ के, चाइना को छोड़ के, क्योंकि उनके अपने खुद के इश्यूज हैं। जो ग्लोबल मार्केट्स में जैसे हम एफआईएस कैसे ट्रीट करते हैं इंडिया को, जैसे आप एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, निफ्टी में एक स्टॉक है, निफ्टी में 50 स्टॉक है जैसे, तो फॉर एफआईएस इंडिया एक स्टॉक है, एक पूरी बास्केट में एक इंडिया एक स्टॉक है। तो उसका कंपैरिजन होता है ब्राज़ील के साथ। ब्राज़ील की और हमारी जो डेमोग्राफी है वो काफ़ी सिमिलर है, और काफ़ी कॉमनैलिटीज़ हैं हमारे और ब्राज़ील के बीच में। 2002 से 2010 का पीरियड देखिए, जिसमें लास्ट टाइम लूला जी प्रेसिडेंट थे, और कंपेयर किए इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस और ब्राज़ील मार्केट का परफॉर्मेंस, आप नोटिस करेंगे इंडियन मार्केट ने 5 टाइम्स आउट परफॉर्मेंस दिखाई दी। 5 टाइम्स, परसेंटेज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो फ्रॉम एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू, एक ब्राज़ील क्या अब आगे जाके एक अनइन्वेस्टेबल मार्केट बन जाएगी, क्योंकि अगर लेफ्ट विंग गवर्नमेंट है, उसका पूरा का पूरा फोकस कंप्लीटली डिफरेंट रहने वाला है, तो वहाँ पर एक रिस्क आएगा। तो ब्राज़ील में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, चाइना के अपने इश्यूज हैं, हैंगसेंग में अभी देख ही रहे हैं कि सब क्या हो रहा है। रशिया में अब रशिया कंप्लीटली इनइन्वेस्टेबल हो गया है। तो जो ब्रिक्स कंट्रीज थी, उसमें बचा कौन? उसमें इंडिया बचा। तो इसके लिए जो एक अब आप देखेंगे पिछले 2 दिन से लगातार एफआईएस की बाइंग भी आई है, उसमें बात करेंगे। लेकिन ये जो एक इवेंट है ना, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा इवेंट है, और ये कारण है कि इंडियन मार्केट जो है, क्योंकि उसकी अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ काफ़ी है, इसके लिए इंडियन मार्केट को कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा जब भी ग्लोबल मार्केट गिरे इस साल, क्योंकि डोमेस्टिकली काफ़ी बाइंग थी। तो ये जो था मेरे लिए आज सुबह का एक बड़ा इवेंट है। बिल्कुल ठीक। ये इंटरेस्टिंग था, और ब्रिक्स में अब धीरे धीरे करके सब सिंगल आउट हो रहे हैं मार्केट, और हम स्टैंड आउट करना शुरू कर रहे हैं। एफआईएस की बात छेड़ी तो जाइए, वो बार ग्राफ दिखाइएगा। थर्सडे को वो 2600 करोड़ की बाइंग, 2800 करोड़ रुपए की बाइंग, अब वो हो सकता था एबरेशन, एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे थे। पर उसके बाद फ्राइडे को भी 1500-1600 करोड़ रुपए के आसपास की वो बाइंग का आंकड़ा
देखने को मिला है, तो ये कन्विक्शन बढ़ता है। ऐसे ही हमने वो बात करी थी कि किस तरह से एग्रेसिव एफआईआई शॉट्स हैं, अब क्या बढ़िया तरीके से तस्वीर बदलती हुई लॉन्ग की तरफ, तो ये धीरे धीरे करके मूड माहौल क्लियरली विजिबल होता चले जा रहा है। हाँ नहीं होता तो जा रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा ETF मनी है आशीष, ये मोमेंटम चेस कर रहा है। ठीक है। ये जो जैसे जो आप सपोज करिए कोई एक स्टॉक है मोमेंटम में, उसमें अगर आप पैसा लगा रहे हैं जबकि आपको पता है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन उसमें आप फिर भी पैसा लगा रहे हैं, वो फिर भी बलून अप होता जा रहा है, आपको पता है कि उसमें पैसा लगाने में रिस्क रिवॉर्ड शायद आपके फेवर में नहीं है, लेकिन मोमेंटम इतना स्ट्रांग है, इसके लिए आप पैसा लगा रहे हैं। तो अब ये अगले जो कुछ दिन है उसमें अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो मेरे ख्याल से अब DIIs देखिए बैक सीट ले लेंगे। DIIs का हमेशा से काम रहा है, जब भी FIs आते हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लेते हैं गिरावट में, वो लेते हैं जब मार्केट में कंप्लीट पेन हो। कोविड के बाद सबसे ज़्यादा DIIs ने लिया था, अभी जो मार्च में डिक्लाइन आई थी उसमें सबसे ज़्यादा DIIs ने लिया था। DIIs हमेशा उस टाइम पे लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि जब FIs आएंगे तो उसके बाद वो प्राइस को ऊपर ले जाने का काम उनका है, क्योंकि वो मोमेंटम चेजर्स हैं। तो अब ये कर रहे हैं मोमेंटम चेज, तो 1500 करोड़ की बाइंग, और जैसा आपने कहा थर्सडे की बाइंग को चलो हमने इग्नोर कर दिया कि आर्बिट्राज अनवाइंडिंग होगी, कुछ भी होगा। फ्राइडे तो फर्स्ट डे था सीरीज का, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड बनेगा यहाँ से। लॉन्ग शॉर्ट अगर आप देखें तो FIs ने थोड़ी सेलिंग की इंडेक्स फ्यूचर्स में, और एक्चुअली लॉन्ग थोड़े से कम हुए हैं, 58% से 57% पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी लॉन्ग ही हैं, 57% लॉन्ग है और 43% शॉर्ट है। ये मेरे ख्याल से अगर थोड़ा वापस और शॉर्ट की तरफ जाएगा तो और बेटर होगा मार्केट के लिए, क्योंकि नॉर्मली मार्केट में बड़ी रैली तब आती है जब FIs शॉर्ट्स होते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस का बहुत इंटरेस्टिंग वो चार्ट आया है। बाइंग थी 1.25 लाख कॉल्स की और सेलिंग थी 1.17 लाख कॉल्स की, तो वो तो बराबर हो गया। पुट्स में थोड़ी बाइंग ज़्यादा थी और पुट कॉल रेशियो अब न्यूट्रल जोन में आशीष 1.11 का है पुट कॉल रेशियो। 1.11 का मेरे ख्याल से आज हो जाएगा ये इंट्राडे में करीब 1.3 1.35 अगर SGX निफ्टी राइट है तो वहाँ पर ये जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको याद होगा पिछले 2 हफ्ते पहले हमने बात की थी जिस दिन पुट कॉल रेशियो 0.7 आया था, ये और कुछ नहीं, सिर्फ एक पुट कॉल रेशियो पर ध्यान रखिए। 0.7 जब भी आया आप बाय करेंगे, मार्केट में नॉर्मली आपको तेज़ी मिलेगी। तो अभी 1.3 1.4 के करीब अगर हम जाने की तैयारी करेंगे तो वो प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। तो जो मैं बात कह रहा था, आज आपके लिए पहले घंटे में प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाइए, उस पर इंट्राडे में जो भी डिक्लाइन मिले उसमें बाय करिए। एक चीज़ तो मार्केट ने क्लियरली बोल दिया आपको, अगर आप किसी भी लेवल पर बाय कर रहे हैं तो भी आप फंस नहीं रहे हैं, क्योंकि मार्केट आपको अगले दिन बड़ा गैप अप दे रहा है। तो अगर आपने इंट्राडे में भी हाई पे ले लिया और वो इंट्राडे में डिक्लाइन आया मार्केट, तो भी अगले दिन गैप अप मिल रहा है मार्केट में। ये पैटर्न कभी तो चेंज होगा, लेकिन अभी चेंज होने का कोई चांस दिख नहीं रहा है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक। हाँ, अब जरा दिखाइए फ्राइडे का वो मार्केट वैसे ही बिहेव कर रहा था, बिल्कुल ठीक। वो गैप अप मिला, गैप अप सस्टेन नहीं हुआ, आखिरी के जाते जाते आधे घंटे में वो आप देखिए बढ़िया मूव्स फिर से हमने निफ्टी पे दिखाए। ये फ्राइडे का क्लोज था, पर पिछले हफ्ते की हाईलाइट था वो क्लियरली डिफाइंड मार्कर्स ऊपर और नीचे दोनों तरफ के। वो 811 838 के आसपास आके थकावट, मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आ रहा था। पर आज क्या हुआ, सारी इक्वेशन बदल गई उस तरह के बड़े गैप अप के साथ। तो वो अगर फंस रहा था, अटक रहा था 800 850 के जोन्स पे, तो आज हम शायद स्क्रीन पे 18,000 के आसपास के लेवल्स देखेंगे। कुछ हद तक हिंट दे दी थी ओपनिंग कमेंट्री में, लेकिन अब निफ्टी को लेकर अप्रोच रखना क्या है, इस तरह के गैप अप के बाद किस तरह से इक्वेशंस चेंज हो रही है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, मार्केट ने फ्राइडे को आपको एक वार्निंग सिग्नल दे दिया था कॉल राइटर्स को कि बाहर हो जाइए लास्ट के आधे घंटे में, लेकिन उसके बाद भी कुछ कॉल राइटर्स बने रहे। तो मेरे ख्याल से आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी होगी 17,800 का कॉल राइटर, वो क्या करेगा, क्योंकि 17,800 का कॉल राइटर खुलते ही सुबह ट्रबल में होगा। 17,800 का कॉल जो है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होल्ड करती है आशीष, और यहाँ पर प्रीमियम है 120 रुपये। तो अगर आप इसको ऐड करें, 17,800 में 120 रुपये ऐड करें तो बन जाता है करीब करीब 17,920, राइट। तो 17,920 से 17,950 का जो जोन है उसका टिकना जरूरी है। अगर वो टिका तो मेरे ख्याल से ये जो कॉल राइटर है धीरे धीरे शायद अनबाइंडिंग करेगा। लेकिन अगर निफ्टी 18,000 के करीब आया तो एक प्रॉफिट टेकिंग आएगी एल्गो ट्रेडर्स की वजह से। आजकल मार्केट में जो ऑप्शन ड्रिवन ट्रेड्स है पूरा का पूरा एल्गो ट्रेडर्स डिसाइड कर रहे हैं। तो 18,000 के पार आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं होगा फ्रेश बाय करने का। तो 18,000 पर एक एल्गो ट्रेडर्स की प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अच्छा, जो चीज़ मैं बोलता हूँ हमेशा, जब भी बिग गैप अप या गैप डाउन हो तो SGX निफ्टी का हाई या लो उस पर ध्यान रखें। बिग गैप डाउन में SGX निफ्टी का लो और बिग गैप अप में SGX निफ्टी का हाई। SGX निफ्टी का हाई है 18,044। तो अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं इस मार्केट में, और कुछ लोग करना चाहेंगे शॉर्ट, क्योंकि मतलब जब सब चीज़ें एक ही फेवर में होती हैं तो कई बार ट्रेड दूसरी डायरेक्शन में मिलती है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो वो 18,044 बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका। SGX निफ्टी का जो हाई है वो निफ्टी फ्यूचर्स पर 18,044 का। लेकिन शॉर्ट्स अगर आप कर भी रहे हैं तो इंट्राडे करिए। देखिए, मार्केट में पैटर्न बहुत सिंपल है, गैप अप,
इंट्राडे में डिक्लाइन और लास्ट में फिर रैली। तो अगर आप स्मार्टली उसको प्ले कर सकते हैं, या तो आप पोजिशनल ट्रेडर बन जाइए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो बाय ऑन होल्ड मार्केट, और अगर आप डे ट्रेडर हैं तो बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रैली, दोनों पे काम करें। वो दोनों के दोनों आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 3 बजे रोज बाय करना और अगले दिन सुबह सुबह स्क्वायर ऑफ कर लेना, ये अच्छा काम कर रहा है। आज भी जिन्होंने देखिए 3 से 3.5 के बीच में जिन्होंने लिया है वो आज पहली ट्रेड में बेचेंगे। जो आप जो मर्जी कह लीजिए, एक उनका रिस्क रिवॉर्ड बहुत क्लियर है। उनको अगर 150-200 पॉइंट मिल रहे हैं वो बेचेंगे, और उसके बाद देखते हैं इंट्राडे में कहाँ मार्केट घूमता है। लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वापस सेम पैटर्न रिपीट हो आशीष, गैप अप, इंट्राडे में डिक्लाइन, 3 बजे वापस रैली, और यूएस में फिर तेजी। इस होप पे फिर रात भर आप टीवी खोल के बैठना है आपको। ये कहानी है भाई इस समय बाजार की। लेकिन निफ्टी